का सफर। कोयल मंदिर में भजन गाने लगती है। उसकी मीठी आवाज सुनकर वहाँ सुनने वालों की भीड़ लग जाती है। सब उसकी मधुर आवाज की बहुत प्रशंसा करते हैं। तभी वहाँ उस जिले के मेयर आते हैं। उनके कानों में जब कोयल की मधुर आवाज जाती है तो वो मंत्र मुग्ध होकर उसका भजन सुनने लगते हैं। भजन खत्म होने के बाद वह कोयल को अपने पास बुलाते हैं। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कोयल है। वाह, बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारी आवाज भी एकदम कोयल जैसी सुरीली है। धन्यवाद। कोयल बेटा, अगले महीने हमारे जिले में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जहां इस जिले के नेताजी मुख्य अतिथि होंगे। मैं चाहता हूं तुम उस कार्यक्रम में अपनी मधुर आवाज का जादू वहां भी बिखेर दो। उस कार्यक्रम में एक बढ़िया से गाना गाकर। सर, आप मेरी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन मैं यह नहीं कर पाऊंगी। मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। क्यों बेटी, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मधुर है, फिर तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? सर, केवल आवाज मधुर होने से क्या होगा? सूरत भी तो अच्छी होनी चाहिए, और मेरी सूरत देखकर तो लोग मुझसे दूर भागते हैं। तो कौन सुनेगा मेरा गाना? बेटी, तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम्हारा मन भी बहुत साफ है। तुम इस तरह की बातें सोचकर अपनी प्रतिभा को बर्बाद मत करो। सर, मैं कोशिश करूंगी। शाबाश, अगले महीने होने वाले कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दो। तुम्हें कार्यक्रम में जरूर आना है और वहाँ अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरना है। मेयर से मिलकर कोयल वापस घर आती है, जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। कोयल बेटा, तू कहाँ चली गई थी? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। भगवान से पूछने गई थी कि आखिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया। बेटी, भगवान अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते। उन्होंने तो सभी मनुष्यों को एक सा बनाया है। ये तो हम इंसानों की नजर का फर्क है कि हमें किसी में सुंदरता दिखती है तो किसी में बदसूरती। लेकिन सुंदरता सिर्फ अच्छी शक्ल से नहीं, बल्कि अच्छे मन की होनी चाहिए। माँ, मेरा मन तो साफ है, तो फिर क्यों सबको मैं इतनी बुरी लगती हूँ कि कोई मुझसे सही से बात तक नहीं करता? बेटी, मैंने तुझे अभी समझाया ना, हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तू देखना, आज जो लोग तुझसे इतना रूखा व्यवहार करते हैं, एक दिन उन्हें अपने इस व्यवहार का शर्मिंदा होना पड़ेगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। कोयल अपने माँ को मंदिर में मेयर से हुई मुलाकात के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैं कहती हूँ ना कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। तू उस कार्यक्रम में जरूर जाना और वहाँ अपनी मधुर आवाज से सबको मंत्र मुग्ध कर देना। इतने में कोयल के पिताजी वहाँ आते हैं। किसको मंत्र मुग्ध करना है? क्या पट्टी पढ़ा रही हो अपनी इस लाडली को? कोयल की माँ उन्हें मेयर और कोयल की मुलाकात के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसके पिताजी बहुत गुस्सा होने लगते हैं। क्या ये लड़की अब लोगों के सामने नाच गाना करेगी? पहले ही कम हंसी उड़वाती है मेरी, जो अब ये सब करके और हंसी उड़वाएगी। कहीं नहीं जाएगी तू, समझी? चुपचाप घर में बैठ। पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहा हूँ, वो क्या कम है जो अब लोगों के सामने नाच गाना करेगी? सुनिए जी, हमारी बेटी को अपने सपने पूरे करने का एक अवसर मिल रहा है। कृपया उसे वो अवसर दे दीजिए। सपने? कैसे सपने? ये मत भूल कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें लड़कियां कोई सपना नहीं देखती। इन्हें सपने पूरे करने का कोई हक नहीं होता। कोयल एक लड़की है और समझा दे इसे कि लड़कियों की तरह ही रहे। मुझे ये नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं। इतने में कोयल की दादी, जो कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, अंदर आती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा। एक तो पहले ही इस लड़की ने हमारी नाक काट रखी है, ऊपर से ये महारानी नाच गान करेगी। अरे जरा शर्म नहीं आएगी तुझे? भगवान ने शक्ल सूरत तो दी नहीं, और साथ ही लगता है दिमाग भी नहीं दिया है इसे। आप लोग हर वक्त क्यों इस बात का ताना मारते रहते हो कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है? इसमें मेरी क्या गलती है जो मेरा रंग सांवला है या मैं मोटी हूँ? अब तू हमसे जबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? मेरी माँ को उल्टा जवाब देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठहर, अभी बताता हूँ तुझे।
कोयल के पिताजी उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। बैठी रहे अंदर चुपचाप, कोई बाहर नहीं निकालेगा तुझे। आज रात तुझे कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा जुल्म मत कीजिए जी, बच्ची है, रात भर बिना खाए पिए कैसे नींद आएगी। खबरदार, जो तूने दरवाजा खोला या इसे कुछ खाने को दिया तो अगर मेरी बात ना मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे भी तेरी लाडली के साथ अंदर ही बंद कर दूंगा, फिर रहना दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर, समझी। कोयल के पिताजी चले जाते हैं और कोयल अंदर कमरे में ही रोती रह जाती है।